तमाम सियासी जमातों के डाटा को, रिकॉर्ड को देखना है, तो लिहाजा फौरी तौर के ऊपर अकबर एस बाबर को इस केस से जो है वो अलहदा कर दिया जाए। आज इस हवाले से हमारे आर्गूमेंट्स भी हुए हैं और जो इनकी इंटेंशंस हैं उस इंटेंशंस के ऊपर भी आज हमने बात की है। तो मैं नहीं समझता कि इनके पास कोई जवाज़ है कि अब जो है वो इस केस के साथ ये मज़ीद जुड़े रहें। इलेक्शन कमीशन इस केस को सुनना चाहता है, इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को हम पूरी तरह मुतमिन करेंगे। पहले भी हमने स्क्रूटनी कमेटी से ताउन किया। स्क्रूटनी कमेटी को हमने अपने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं वो QCR रेटेड हैं, टॉप 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर आते हैं। पहली जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग का कॉन्सेप्ट दिया। पहली जमात है जिसने बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस मुल्क को 30 अरब डॉलर सालाना रेमिटेंसेस के तौर के ऊपर भिजवाते हैं उनको मोबिलाइज़ किया। वो पेइंग मेंबर्स बने, अंदरून मुल्क मेंबरशिप ड्राइव चलाई। इनकी तरह PMLN पीपल्स पार्टी की तरह नहीं है कि ये या गैर मुल्कों से पैसे ले लेते हैं। नवाज शरीफ की तरह उसामा बिन लादन से पैसे लेकर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को गिराने के लिए पैसे पकड़ लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो लीबिया से पैसे लेकर सेक्रेटरिएट बनाना शुरू कर देते हैं अपनी पार्टीज़ के। पीपल्स पार्टी की तरह नहीं है कि वहाँ पर जो है वो मार्क सीगल को अपनी ज़ाती लॉबियों के लिए वहाँ पर अमेरिका में पैसे पहुँचाने शुरू कर देते हैं। हमारा पार्टी का जो प्योरली जो फंड रेजिंग है वो कानून के दायरा इख्तियार के अंदर है और उसकी एक एक पैसा जो है वो हमने अकाउंट फॉर किया हुआ है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। दूसरा, इसी सेम नेचर का जो केस है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग का है। उस हवाले से इलेक्शन कमीशन से हमने बारहा इस्तदा की है और आज भी मैं उस इस्तदा को दोहराना चाहता हूँ कि उसका काम भी तकरीबन मुकम्मल हुआ है। सिर्फ एक मेंबर रिटायर होने की वजह से स्क्रूटनी कमेटी डिसफंक्शनल है। इलेक्शन कमीशन से हमने पहले भी इस्तदा की, मैंने खुद सामने पेश होकर भी इस्तदा की। आज फिर मैं ये इस्तदा करना चाहता हूँ कि स्क्रूटनी कमेटी को जो है वो फौरी फाल किया जाए ताकि पीपल्स पार्टी, नून लीग जो कि केसेस सेम आइडेंटिकल नेचर के हैं, उन केसेस के ऊपर भी जो है वो मामला आगे बढ़ सके। क्योंकि इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर आके जो है वो मरियम सफदर एहतजाज करके गई थी। अब आकर बताएं कि वो 65 करोड़ रुपए का हिसाब दें जिसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आके उन 9 अकाउंट्स का हिसाब दें जो इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में इन्होंने छुपाए, जो कि स्टेट बैंक ने इनके अकाउंट्स पकड़े हैं, उसका जवाब दें। पीपल्स पार्टी अपने 12 अकाउंट्स का जवाब दे, बिलावल आके जवाब दें। लॉन्ग मार्च छोड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने आके जवाब दें, बताएं वो 12 अकाउंट्स आपने क्यों छुपाए, किस तरीके से वो पैसा जो है वो पार्टी अकाउंट्स को भी आप अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। क्योंकि कानून तो सब सियासी जमातों के लिए एक ही है और एक ही तरह उसने जो है वो आगे चलना है। तो ये बड़ा एक बुनियादी हमारी डिमांड है, आएँ आकर इस चीज़ का जवाब दें। हम इनको राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे, इसका हम पीछा भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन से फिर इस्तदा है कि स्क्रूटनी कमेटी को फंक्शनल करें ताकि पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनके केसेस के ऊपर भी जो पेशरफ्त है वो साइड बाय साइड आगे जो है वो बढ़ सके, उसके मुताबिक आगे चल सके। इसके अलावा आपके इल्म में है कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब के ऊपर पेट्रोल डीज़ल के ऊपर 10 रुपये कमी का ऐलान किया, जबकि आपके इल्म में है कि ओगरा ने 10 रुपये कीमत बढ़ाने का तजवीज़ दी थी। इसी तरीके से जो 95% बिजली के सार्फिन हैं उनके लिए 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली कम करने का वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो ऐलान किया और उससे 95% जो बिजली के सार्फिन हैं उनके ऊपर 20 से 50% जो है उनके ऊपर बिजली के बिलों में कमी आएगी, बोझ उनके ऊपर कम होगा। तो हम कल से ये देख रहे हैं कि एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। जो हमें कहते थे कि जनाब ये IMF का बिल है, ये IMF के कहने के ऊपर कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। ये मैं अब अपोजिशन की मुनाफिकत के ऊपर बात करना चाहता हूँ। जो मुनाफिकत है उनकी, वो आज कह रहे हैं नहीं ये तो IMF जो है वो IMF से बाहर निकल जाएंगे, ये तो जनाब मैशियत तबाह बर्बाद हो जाएगी। पहले महंगाई का रोना रो रहे थे, उसके ऊपर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। अब कह रहे हैं कि जनाब नहीं IMF से बाहर निकल जाएंगे,
ये बोझ कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये अवाम इनका ड्रामा देख रही है, क्योंकि अवाम को इस बात का पता है कि इनका अवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये 2008 से 2018 तक ये जो डेकेड ऑफ डार्कनेस था, ये जो अंधेरे की 10 साला जो अंधेर नगरी डाली हुई थी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलके, उसमें ये लूटमार करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर लेके जा रहे थे। ये रिलीफ अवामी वज़ीर आज़म ही अवाम को दे सकता है, जिसको अवाम की मुश्किलात का एहसास है। आपके इल्म में होगा कि कोरोना के दौरान जब कारोबार बंद हो रहे थे, हर चीज़ बंद हो रही थी, उस वक्त भी वज़ीर आज़म साहब ने 1200 अरब रुपए का पैकेज दिया था, जिसमें डायरेक्टली एहसास कैश प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसमें 50 अरब रुपए का कमर्शियल यूज़र्स को, जो कि स्मॉल 75 केवी के इंडस्ट्रियल यूज़र्स से, उनको 3-3 माह के बिजली के बिल के अंदर उनको रिलीफ दिया गया था। स्टेट बैंक की जानिब से जो है वो लोगों के लोन्स की पेमेंट्स को डेफर किया गया था, इंटरेस्ट प्रिंसिपल पेमेंट्स को डेफर किया गया था, तनख्वाहों के लिए उनको सस्ता कर्जा फराहम किया गया था, इंडस्ट्री को सहारा दिया गया था। इस वक्त भी वज़ीर आज़म साहब, चूँकि हम ये देख रहे थे, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आलमी सतह के ऊपर जो कीमतें बढ़ी हुई हैं, जिससे अमेरिका भी मुतासर हुआ है, जिससे यूरोप भी मुतासर हुआ है, जिससे बरतानिया भी मुतासर हुआ है, पूरी दुनिया कीमतों से मुतासर हुई है। तेल $40 वाला $100 पे चला गया, $50 वाला कोयला $200 पे चला गया, $6 वाली LNG $40 के ऊपर चले गई। ये वो तमाम चीज़ें थी। हमें ये लग रहा था कि ये कीमतें फरवरी मार्च तक नीचे आएंगी, हम आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे इसका। लेकिन आपने देखा कि जो यूक्रेन का हालिया, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो एक कशीदगी है, उस दौरान आपके इल्म में है कि तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ, मज़ीद कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने आवाम की बेहतरी के लिए ये फ़ैसला किया है। सेल्स टैक्स हम पेट्रोल पे पहले ज़ीरो ले रहे थे, इन्होंने 55 रुपये तक टैक्स इकट्ठा किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फ़ख्र से बात कह सकते हैं कि ये फ़ैसला अवामी वज़ीर आज़म कर सकता है, जो उन्होंने ये बोल्ड डिसीजन लिया है। और अपोजिशन जो है मगरमच्छ के आंसू बहाना अब छोड़े, अब अपनी मुनाफिकत को छोड़ें, अब इस चीज़ को जो है वो अप्रिशिएट करें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, और इससे यकीनन आम आदमी के ऊपर जो महंगाई का बोझ है वो इसके ऊपर कम होगा। जी साहब, कल वज़ीर आज़म ने तकरीर की और उसमें उन्होंने कौम से खिताब में कहा कि कोई साफ़ी पैसे लेके जो है वो गंद उछालते हैं, तो वो कौन से साफ़ी हैं, ताकि नाम बताएं। सारे साफ़ियों पे सवाल आ रहा है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या फ़र्क है अगर PTI फॉरेन फंडिंग केस में क्लियर है, अकबर एस बाबर इस केस में मौजूद हो या ना मौजूद हो, फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, तो फिर घबराने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बुनियादी तौर के ऊपर तो चीज़ ये है कि जो सहाफ़ी पैसे लेते हैं उनको पता होगा, ठीक है, जो लेते हैं उन्होंने सारे सहाफ़ियों को तो नहीं कहा। और बुनियादी तौर के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि जो तो आपने बात की फॉरेन फंडिंग के हवाले से, वो आपकी बड़ी बात जो है वो हमारी पोजीशन कानून के मुताबिक बड़ी क्लियर है कि हम चाहते हैं कि बाय लॉ जो है वो चला जाए। ऐसा शख्स जो कि पर्सनल वेंडेटा के ऊपर, नून लीग के इजी लोड के ऊपर आकर सिर्फ करदार कशी करना चाहता है, उसको केस से अलग करें। बाकी इलेक्शन कमीशन लॉ के मुताबिक अपनी केस को जैसे चलाना चाहता है चलाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम पहले भी हर चीज़ का जवाब दे रहे थे, आइंदा भी जवाब देंगे। सर ये बताइएगा कि IMF की ये शर्त थी कि सितंबर तक 4.5 पे हर माह कीमतें बढ़ानी है पेट्रोल की। वज़ीर आज़म साहब की जानब से आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन रिलीफ दिया गया है। कहीं हम IMF का जो वायदा है उससे इनराफ या बगावत तो नहीं कर? देखें, सेकंड चीज़ कि चौधरी बरादरान से आज लाहौर में मुलाकात है वज़ीर आज़म की? देखें, वो मुलाकात का तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता है या नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर आप ये बताएं, वो पंजाबी में कहते हैं कि आटा गूंद दिए तो हिलदी क्यों है। हमने कीमतें बढ़ती हैं तो ख़बर छप जाती है, आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। अब कीमतें कम हो रही हैं तो हमें कही जा रहा है IMF की फ़लानी शराइत थी, फ़लानी शराइत थी। ये हमारा काम है कि हमने IMF को जो है वो कैसे मुतमिन करना है। वज़ीर आज़म साहब जो है वो आवाम के ऊपर, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो है वो आवाम के ऊपर मज़ीद महंगाई का बोझ जो है वो नहीं डालना चाहते। उसके लिए हम सख्त फ़ैसले ले रहे हैं, उसके लिए हम जो है वो ख़ुद उसका बोझ जो है वो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आवाम के ऊपर जो है उसका बोझ पास ऑन नहीं होने देंगे। और आपने देखा कि यही फ़र्क होता है एक ईमानदार वज़ीर आज़म का, कि जब वो टैक्स कलेक्ट होता है। आज आपने देखा कि FBR के नंबर आए, 3800 अरब रुपया हमने 8 माह में जमा किया है। नून लीग के दौरे हुकूमत में 2018 में 12 माह में इन्होंने
3800 अरब जमा किया था। हम अपने 8 माह में 3800 अरब जमा कर चुके हैं। इंशाल्लाह 6000 अरब से ज़ायद होगा। जैसे ही हमारा टैक्स नेट में भी इजाफा होता जाएगा, हमारे पास रेवेन्यू स्पेस होगी, तो वो सारा पैसा हमने आवाम की बेहतरी के लिए खर्च करना है, जिसका वज़ीर आज़म बार बार दोहराते हैं। ये वजह है कि आज के वज़ीर आज़म इमरान खान लंदन में महलात तो नहीं बना रहे, फैक्ट्रियाँ तो नहीं लगा रहे, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे। 3.5 साल में कोई एक केस ऐसा जो है वो सामने नहीं ला सकी, ना अपोजिशन ला सकी, ना कोई और बंदा सामने ला सका। यही वजह है कि वज़ीर आज़म साहब हमेशा जो आवाम को रिलीफ देने के लिए जो वसाइल का रुख है वो आवाम की तरफ मोड़ देते हैं। और ये भी बताना चाहता हूँ कि हर महीने 70 अरब रुपए का हम अपनी टैक्स आमदन के ऊपर नुकसान कर रहे हैं, जो आवाम को हमने पेट्रोल के ऊपर रिलीफ दिया हुआ है। तो ये बात तो अब मेरे ख्याल में सबको माननी पड़ेगी, उन सहाफ़ियों को भी माननी पड़ेगी जो कल से ये ट्वीटें वो भी कर रहे हैं कि जनाब ये तो IMF से निकल जाएंगे, ये तो फलाने के ऊपर हो जाएगा। पहले उनको IMF के ऊपर जाने का खौफ था, अब IMF से निकलने का खौफ है। इतनी मुनाफकत जो है वो नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। फरक भाई एक ये बताइएगा, बिलावल भट्टो कह रहे हैं कि जी अब मार्च का पहला असर ये हुआ है कि वज़ीर आज़म ने कीमतें कम कर दी। शायद खकान अब्बासी कह रहे हैं कि ये जा रहे हैं तो इसलिए कीमतें कम कर। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर ये जो मर्जी कहते रहें, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि कल के ऐलानात के बाद इनके तमाम अरमान जो हैं वो आंसू में बह गए हैं। अब ये आंसू बहाते रहें। और बिलावल को मैं यही कहूँगा कि ये लुटो और फुटो वाली पॉलिसी छोड़ें और आकर जो है वो सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए काम करें। ये जो लॉन्ग मार्च आप कर रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 15 साल से जो सिंध का बेड़ा गर्क किया हुआ है, जो वहाँ पर महंगाई है, ग्रां फरोशी है, जो सिंध के अंदर लूट मार है, अंधेर नगरी चौपट राज है, वहाँ के अस्पतालों का बुरा हाल है, वहाँ पर कुत्ता काट जाए तो वहाँ पर उसकी वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। 20-20 अरब रुपए की गंदम जो है, जो बिलावल हाउस में चूहे पाले हुए हैं इन्होंने, वो खा जाते हैं, उनके पेट नहीं भरते। कितनी दौलत लूटनी है इन्होंने। बस करें, कौम का खुदा का खौफ करें, को हेल्थ कार्ड दें सिंध की हुकूमत भी वहाँ पे सिंध की गरीब आवाम को। इन लॉन्ग मार्चेस से कुछ नहीं होने वाला। ये क्विक मार्च है, ये सब जेलों का माल है। वज़ीर आज़म जो है अपनी तमाम तर कोशिशें, तमाम तर वसाइल का रुख उन्होंने आवाम की बेहतरी की तरफ मोड़ दिया।